हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। जैसे कि आज 8 अप्रैल है और अभी सुबह की 8:25 हो रहे हैं और मैं आई हूँ आज दिल्ली फिजिकल एकेडमी वजीराबाद। आपको अंदर चल के आज की लेटेस्ट अपडेट देते हैं कि आज भी ग्राउंड ओपन है या नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो भाई पता नहीं कितना लेट कर रहा है, कब आएगा। बट फिजिकल एकेडमी अभी भी खुली है या नहीं, चलो आपको अंदर चल के बताते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, मैं ग्राउंड के अंदर आ चुकी हूँ। इसका मतलब कि अभी भी फिजिकल ग्राउंड ओपन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रैक पे देख रहे हो, कल रात में बारिश हुई थी, उसके बावजूद भी बच्चे अभी भी रनिंग कर रहे हैं और भाई काम अभी भी चल रहा है। तो जैसे कि पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, जोरों शोरों से काम चल रहा है। और इस तरफ देखो, रोड रोलर भी चल रहा है। जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था, जो जेसीबी के थ्रू जो साइड्स इसकी मेंटेन की जा रही है ना, कल जेसीबी के थ्रू उस पर खुदाई हुई थी, आज उसी साइड को ना रोड रोलर के थ्रू ना बिल्कुल समतल किया जा रहा है। बच्चे रनिंग कर रहे हैं ट्रैक्स पे बहुत ज्यादा, आपको दिख ही रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बारिश हुई है तो बच्चे नहीं आए। हालांकि कल के मुकाबले आज ज्यादा अकेडमीज के बच्चे आए हुए हैं। उस लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको आगे चल के दिखाएंगे कि क्या बारिश की वजह से पानी वानी भराता है, क्या कैसा बालू का कितना गीला है, उसके बावजूद भी बच्चे कर रहे हैं। तो ये है आज की अपडेट। और सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि ग्राउंड अभी भी खुला हुआ है। भाई रिजल्ट जब तक नहीं आया, ग्राउंड खुला हुआ है। मैंने कल भी आप लोगों को ये बोला था कि जो भी आसपास बच्चे रह रहे हैं, यहाँ पर आकर आप अपना डेफिनेटली एक बार रनिंग का ट्रायल दे दो, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और ये चीजें आपके लिए फेमिलियर हो जाएंगी, आपके लिए न्यू नहीं रहेंगी। ठीक है, और आगे चल के आपको दिखाएंगे जो भी हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, बारिश की वजह से इतना कुछ जो ट्रैक्स है ना इम्पैक्टेड नहीं हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहा है कि अभी भी कोई अनदर एकेडमीज आई हुई है। जैसे कि कल रात में बारिश हुई थी, बट बारिश की वजह से ट्रैक्स पर इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत सारी एकेडमीज के बच्चे आए हुए हैं और नॉर्मल भी लोग अपना रनिंग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपना रनिंग का ट्रायल दे रहे हैं, टाइमिंग दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रैक रनिंग करने लायक तो प्रॉपर है ही। बारिश जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जो ये ट्रैक ट्रैक्टर के थ्रू बनाए थे ना, तो पानी ऑब्जर्व हो गया और रात में पूरा टाइम मिल गया है, तो पूरा ना चलने लायक और दौड़ने लायक प्रॉपर अच्छे से है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सारी फिजिकल एकेडमीज आई हैं यहाँ पर ट्रायल देने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा कि अभी किसी फिजिकल एकेडमी के बच्चे हैं जिनका अभी रनिंग का जो ट्रायल है वो शुरू होने वाला है। चलो आपको दिखाते हैं, ताकि आप भी मोटिवेट हो और आप भी, जो भी बच्चे आसपास रह रहे हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर अपने रनिंग ट्रायल के लिए आए। देखो, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, इन लोगों का जो मॉक है वो शुरू हो चुका है। ये देखो, भाई पहला वाला बंदा तो बहुत अच्छा दौड़ रहा है। उसकी स्पीड देख रहे हो दौड़ने की, कितना बढ़िया। उसके पैर देखो कितने परफेक्ट पड़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको लेटेस्ट दिखाया था कि बच्चे यहाँ पर अपना रनिंग का ट्रायल देने के लिए आए हैं, और जैसे कि आप लोगों को ट्रैक पे दिख रहा होगा, बच्चे यहाँ पर अपना रनिंग का ट्रायल दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखकर आपको मोटिवेट होना है। रिजल्ट नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बट अपना फिजिकल का ना आपको ब्रेक डाउन नहीं करना है, लगे रहना है। ये नहीं कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम 2-4 दिन डिले कर देते हैं कि मौसम ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हम आज आते जाते नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको पर डे आना है, जाना है। मैं हर दिन आकर आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आके लेटेस्ट अपडेट दे रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको बिना हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं करना है। भाई रिजल्ट आ जाएगा, बट आपको अपना पोटेंशियल 100% देना है, ताकि जब आपका रियल वाला फिजिकल हो तो उस दिन आप झंडे गाड़ दो। एकदम बढ़िया तरीके से करो। आपकी जो टाइमिंग है ना, बिल्कुल जो बॉयज़ के वो 6 के अंदर और गर्ल्स के 8 के अंदर आनी ही चाहिए। और आपको दिख रहा होगा, देखो बच्चे बहुत अच्छे से रनिंग कर रहे हैं, लड़के तो बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं। यहाँ देखते हैं क्या होता है, आगे आपको बताएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा दी कि अभी बॉयज़ की टाइमिंग हुई थी, और अभी आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, जो आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, जूम दिख रहा है आपको, गर्ल्स की टाइमिंग शुरू होने वाली है। भाई अभी गर्ल्स का देखेंगे कि क्या टाइमिंग वगैरह रहा। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, गर्ल्स की टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको दिख रहा है भाई, अभी गर्ल्स देखो अपना जो आज है मॉक दे रही है। ये वजीराबाद ग्राउंड का, बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे थे, देखो यहाँ पर भी अब गर्ल्स शूज में दौड़ रही हैं और कुछ गर्ल्स विदाउट शूज दौड़ रही हैं। बारिश होने के बावजूद भी ना, अगर जो ट्रैक है ना इतना ठीक ठाक हो गया है, आप आराम से विदाउट शूज भी, मैंने आपको अभी लाइव दिखाया ना, कुछ लड़कियां विदाउट शूज भी रनिंग कर रही थी। तो जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, आप कर सकते हो, हाँ तो डेफिनेटली कर सकते हो विदाउट शूज भी, क्योंकि अभी मौसम ठीक है। अब मैंने ये उस टाइम के लिए बोला था जब ज्यादा गर्मी होगी, तब ट्रैक गर्म होगा, तो आपको अगर विदाउट शूज रनिंग करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी। बट अगर ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे मौसम में, क्योंकि अभी बारिश हुई थी तो ट्रैक ठंडा है, उस टाइम में आप कर सकते हो, तो आपको इतना हीट नहीं आएगी पैरों में, तो आपको अच्छा ही लगेगा रनिंग करने में। तो अभी चलो, अभी उनका जो सेकंड राउंड है वो कंप्लीट होगा, फिर आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना टाइम रहा है। हम उस तरह, तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, बारिश की वजह से जो मार्किंग थी ना ग्राउंड की, वो हट चुकी थी, बट आज आपको दिख रहा है कि मार्किंग फिर से हो रही है। उठा देंगे ना,
कि आप लोगों को दिख रहा है गर्ल्स का 3 राउंड कंप्लीट हो गया और अभी टाइम अप्रोक्स इनका 6 हुआ है। मतलब इन्होंने 3 राउंड ना 6 मिनट के अंदर मार लिए। अब देखेंगे फाइनल राउंड कितने टाइम के अंदर। आप लोगों को यहाँ से एकदम लाइव दिखाऊंगी कि गर्ल्स का टाइमिंग क्या आया है। अभी गर्ल्स का जो है 4th राउंड कंप्लीट होने वाला है और उस बच्चे ने 7:20 में अपना जो है ना पूरा 1600 मीटर कंप्लीट किया है। वो जो फर्स्ट लड़की आई थी उसने, आप लोगों को दिख रहा होगा। और जैसे कि आपको दिख रहा है सारे अभी अभी आराम से 30 से 40 सेकंड बचे हुए हैं। लड़कियां अभी भी आ रही हैं। अपना टाइम मतलब 8 के अंदर आ ही रहा है मोस्ट ऑफ गर्ल्स का, नॉट श्योर ऑल। लड़कियां अपना टाइमिंग के अंदर आ रही हैं और ऐसे ही आप लोगों को भी इस चीज से मोटिवेट होना है। और अगर आप लोग रह रहे हो तो प्लीज यहाँ पर आकर ना अपना मॉक ट्रायल देकर जाओ। देखो भाई अभी भी 8, 14, 15, बट इससे ये सीखने को मिल रहा है कि ना कुछ गर्ल्स ने अपना बीच में ब्रेक डाउन नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे नहीं हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि यहीं छोड़ दो, नहीं हो रहा है। बट अगर 8 के ऊपर भी टाइम दे रहा है ना, फिर भी उन्होंने अपने जो 4 राउंड है ना 400 के मतलब 1600 अपना कंप्लीट ही किया है, चाहे कितना भी टाइम गया हो। तो ये भी प्रेस करने वाली बात है इन लोगों के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है अभी भी एक लड़की बची हुई है और भी आ रहे हैं। मतलब कि ये है कि बच्चे अभी भी 8 से ऊपर गर्ल्स का टाइम गया है, बट इससे ये नहीं हुआ है कि कुछ भी, क्योंकि भाई यहाँ का जो है हो सकता है इनका फर्स्ट डे आज यहाँ पर मॉक ट्रायल हो, उसके हिसाब से इन लोगों का टाइमिंग थोड़ा ऊपर गया है। तो दिख रहा है आप लोगों को, हो सकता है इन लोगों का इनके ग्राउंड में इनका टाइम जो है ना टाइमिंग के अंदर आ रहा हो, बट आज देखो इंक्रीज हुआ है। तो ये है कि यहाँ पर आकर अब जैसे कि यहाँ पर जो ट्रैक है और आपके अपना ट्रैक है ना, उसमें बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। लड़कियों की जो टाइमिंग गई है ना 8:52, 8:50 गई है, मतलब 9 के अंदर तक आई है। देखो इनका टाइमिंग या तो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि गर्ल्स का 8 है और अगर इनका 8 से ऊपर गया है तो इंक्रीज ही हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ जो भी है एक बार आकर आप लोगों को यहाँ भी मॉक ट्रायल देना चाहिए। मैंने आज आपको बॉयज़ का और गर्ल्स का लाइव दिखाया है कि जो भी यहाँ पर लोग आए हैं उनका टाइमिंग का क्या इशू रहा है। और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनका 8 के अंदर भी आया है, तो उनके लिए प्रेज़ करना है। और जो नहीं है उनसे आपको सीखना है कि आप लोग भी आओ और अपना टाइम, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते ना तो आपको बेस्ट एडवाइस ये कि आप अपने ट्रैक पर ना अपना टाइम कम कर लो, तो आपका यहाँ पर उतने में आ ही जाएगा। ठीक है, ये सब जो मैंने आपको एडवाइस दी इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों की टाइमिंग टाइम के अंदर आ रही है, मतलब जिन बच्चों की रनिंग टाइमिंग के अंदर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अगर इंक्रीज ही होगी। कुछ लोग होते हैं जिनका जिस दिन एग्जाम डे होता है, जैसे कि वो उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जैसे कि आप लोगों का जिस दिन रियल फिजिकल हो सकता है आपका बॉडी माइंड हर तरीके से आप पूरी एनर्जी डालकर आप अपनी टाइमिंग एकदम यहाँ पर आकर फुल अच्छा बेहतर प्रदर्शन करो, तो आपकी टाइमिंग ऑलरेडी भी कम आ सकती है। डिपेंड करता है कि आप उस दिन कैसा प्रदर्शन कर रहे हो। मेन बस यही है और कुछ नहीं है। जिनकी कम भी आ रही है वो भी यहाँ पर अगर बहुत अच्छे से करें तो उनकी टाइमिंग के अंदर आ सकती है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, मैंने हमेशा आपको दिखाया है कि इसलिए आपको दिखाया है कि जो 2 ट्रैक थे ना उन पर ही मार्किंग की गई थी चूने से। आप लोगों को दिख रहा है बारिश की वजह से इस ट्रैक पर पानी भरा है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर भी आप देख सकते हो, हालांकि ट्रैक पर पानी भरा हुआ है उसके बावजूद भी ये लोग मार्किंग कर रहे हैं। इसका मतलब तीसरे ट्रैक भी रेडी हो गया है। इस पे कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, बाकी वो दोनों बनी गए हैं। और आज मैंने दिखाया रोड रोलर से जो साइड्स है ना उसको ठीक करने का काम चल रहा है। बस ये था आज का 8 अप्रैल का लेटेस्ट अपडेट है। ट्रैक पर देखो आप चूने से मार्किंग की गई है, इसका मतलब 3rd ट्रैक भी आज रेडी होने की कगार पर है। वहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो ट्रैक है ना, वहाँ पर देखो मार्किंग हो रही है इस ट्रैक पर, और इस तरफ भी देख सकते हो आप। तो अभी हम लॉन्ग जंप के जो गड्ढे के पास आ चुके हैं। देखो इसकी जो बालू वगैरह है ना पूरी सूखी पड़ी है, और उस वाले पर तो बच्चे देखो लॉन्ग जंप कर रहे हैं। तो इसका मतलब लॉन्ग जंप करने लायक अच्छा खासा है, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश की वजह से ज़्यादा पानी वानी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा पानी ना बह के गया होगा, गड्ढा था, थोड़ा गड्ढा था ना नीचे की तरफ, तो सारा पानी भर गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो बच्चे वहाँ पर लॉन्ग जंप कर रहे हैं, और ये वाला भी ठीक ठाक है, यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं वहाँ से आई हूँ जहाँ पर अभी बच्चों का रनिंग का ट्रायल हुआ था ग्राउंड 1 पे, तो वो बच्चे भी अभी आकर यहाँ पर लॉन्ग जंप करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को दिखाया वहाँ पर अभी लॉन्ग जंप हो रही है, उस वाले ट्रैक पर अभी भी, और दूसरे कोई बच्चे हैं वो अपना रनिंग का ट्रायल दे रहे हैं। आज मैंने आपको जेन्युइन तरीके से ना गर्ल्स और बॉयज़ का जो रनिंग ट्रायल था ना उसको दिखाया, जिससे कि आप लोगों को ना बहुत मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोग अपनी भी रनिंग की टाइमिंग अगर किसी की एज पर आ रही है ना तो वो करने की कोशिश ही करो, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी से जल्दी होने वाले हैं भाई। अगर रिजल्ट डिले हो रहा है तो अपने अपने मूड को ना रिलैक्स माइंड में मत छोड़ो भाई। रिजल्ट डिले हो रहा है इसके लिए आप इससे ना आपको नेगेटिव नहीं होना है, आप इसको पॉजिटिविटी में लो।
रखो, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी ना रनिंग जो टाइमिंग के अंदर आ रही है तो आप उसको होल्ड करके रखो। ये नहीं कि रिजल्ट डिले हो रहा है, आप सुबह शाम नहीं जा रहे हो ग्राउंड वगैरह, तो क्या होगा, उससे आपकी जो टाइमिंग है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो गलत होगा आप लोगों के लिए। तो बस मेरा यही कहना है, आप अपनी टाइमिंग को होल्ड करके रखो, सुबह शाम जाओ, डेफिनेटली रिजल्ट का वेट मत करो। रिजल्ट आ नहीं रहा है तो वो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है कि अगर रिजल्ट डिले हो रहा है तो आप अपनी टाइमिंग और ज़्यादा अच्छी कर लो, ताकि जब आप यहाँ पर आकर दो ना तो आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो मौसम है ना वो तो हर दिन चेंज हो रहा है। अगर फिजिकल ज़्यादा गर्मी वाले दिन हुआ ना तो डेफिनेटली आपको वो एक अगेंस्ट में रेजिस्ट करेगी जो हीट रहेगी, ठीक है। यही, और आज मैंने जो आपको टाइमिंग वगैरह लड़कियों की दिखाई है, यहाँ के अकॉर्डिंग हो सकता है उनका टाइमिंग जो ट्रैक के अकॉर्डिंग है ना बढ़ गया हो, बट ऐसा आपको ये देखना है कि आप अपने ट्रैक पर अगर दौड़ रहे हो ना तो आप वहाँ ही अपनी 5-10 सेकंड कम करके चलो, ताकि यहाँ पर आकर आपका हो जाएगा बहुत अच्छे से। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और ऐसी ही जेन्युइन जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।